बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ। इससे पहली वीडियो में हमने क्या किया है, मैथ्स 9th क्लास के पेपर पैटर्न को हमने डिस्कस किया था। तो आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, मैथ 9th के चैप्टर नंबर 1 के को डिस्कस करेंगे, जिसका नेम क्या है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। याद रहे कि ये मेरा चैनल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो रिसेंटली 8th क्लास से प्रमोट हो गए 9th में आ चुके हैं, या जिन्होंने अभी 9th का पेपर देना है। तो अगर आपने मेरे चैनल पे मज़ीद वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैंने टर्मिनोलॉजीज लिखी हैं, मैं वन बाई वन इनको क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा और साथ में आपको क्या है इनकी एग्जांपल दूँगा। जब भी ये टर्मिनोलॉजीज पेपर में आ जाए, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, ये डेफिनेशन के तौर पे अगर पेपर में सवाल आ जाता है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपने इनको डिफाइन के साथ साथ आपने इनकी एग्जांपल लाजमी देनी है। पूरे 2 नंबर लेने के लिए आपने क्या करना है, एग्जांपल लाजमी देनी है। तो सबसे पहले क्या है, मैट्रिक्स है। सबसे पहले क्या है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या होती है, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स होती है इनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट। से क्या मतलब है कि ये क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स है। ये रियल नंबर्स की क्या है, अरेंजमेंट है। 0 से 1, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये सारे क्या है रियल नंबर्स है। आपने क्या करना है, इनको अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद एक ब्रैकेट के अंदर इनको क्लोज कर देना है। जिस तरह मैं लेता हूँ 5, 8, 9, 6, ये सारे क्या है रियल नंबर्स हैं। मैंने इनको क्या किया है, अरेंज कर दिया। मैंने 5 लिखा है, थोड़ा सा गैप दिया, फिर 8 लिखा है, फिर 9, फिर 6। तो ये एक हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, मैट्रिक्स आ गया। ठीक है। अब जिस तरह हर चीज का एक नेम होता है, तो मैट्रिक्स को भी एक नेम दिया जाता है। और नेम हमेशा ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर से सुनना है। मैट्रिक्स को जब भी आपने नेम देना है तो आपने क्या करना है, हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से देना है। कैसे, या तो हम लेट्स सपोज मैं इसको ए कह देता हूं, तो मैं क्या है कैपिटल लेटर से हमेशा इसको नेम दूंगा। सही है। अब ये जो मैंने रियल नंबर इस ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं, हम इनको क्या कहते हैं, ये इंट्रीज हैं या एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स होते हैं। समझ आ गई। उसके बाद क्या है, रोज एंड कॉलम्स है। रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स। हम देखते हैं ये क्या होते हैं। अब अगर हम इस मैट्रिक्स पे गौर करें, अगर इस मैट्रिक्स पे गौर करें तो कुछ नंबर जो हैं वो क्या हैं, ये देखें हॉरिजॉन्टल वे में अरेंज है। 5 और 8 क्या है, हॉरिजॉन्टल वे में क्या है, अरेंज्ड है। अगर हम 9, 6 को देखें तो वो भी क्या है, हॉरिजॉन्टल वे में अरेंज्ड है। ऐसे रियल नंबर्स या एंट्रीज जो हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट की जाती हैं मैट्रिक्स के अंदर, उनको हम कहते हैं ये रो ऑफ मैट्रिक्स। अब क्योंकि ये पहली रो है तो मैं इसको कहूंगा R1, ये क्योंकि दूसरी रो है तो इसमें इसको मैं कहूंगा ये R2 है। ठीक है। उसके बाद ऐसी एंट्रीज, वो एंट्रीज जो क्या है वर्टिकल वे में क्या है रिप्रेजेंट की जाती है, जिस तरह 5 और 9 है, इनको आप क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये पहला कॉलम है, इस वजह से मैं कहता हूं ये C1 है। और ये एंट्रीज 8 और 6 ये भी वर्टिकल वे में रिप्रेजेंट की गई हैं, तो इसे मैं क्या कहता हूं, ये कॉलम 2 होगा। समझ आ गई। तो आपको ये जानना जरूरी है कि ऐसी एंट्रीज जिनको हम हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट करते हैं वो रो ऑफ मैट्रिक्स, वो एंट्रीज जो वर्टिकल वे में रिप्रेजेंट होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, ये कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स। उसके बाद क्या है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। जब आपको ये पता चल गया कि रो ऑफ मैट्रिक्स और कॉलम ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो आपने क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स उसका इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, O इज इक्वल टू M बाई N। O इज इक्वल टू M बाई N। O से मुराद ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब M से क्या मुराद है और N से क्या मुराद है, गौर से सुनना है, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, तो गौर से सुनना है। M जो है वो है नंबर ऑफ रोज। M क्या है, नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज।
m सिर्फ रोज को रिप्रेजेंट नहीं करता बल्कि नंबर ऑफ रोज को, ठीक है। और n से क्या मुराद है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये देखिए, अगर इसका मैं ऑर्डर फाइंड करना चाहता हूं तो मुझे पता है इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 है और इसमें नंबर ऑफ रो कॉलम जो है वो भी 2 है। तो मैं इसका ऑर्डर क्या लिख सकता हूं, O इज इक्वल टू m की जगह पे नंबर ऑफ रोज लिखूंगा, वो मुझे पता है कितनी है, 2 है, बाय वैसे आएगा n से मुराद नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, वो भी 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2/2 बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, इक्वल मैट्रिसेस के बारे में अगर आपने देखना है तो आपको 2 चीजें जहन में रखनी है। जब भी आपने क्या है इक्वल मैट्रिसेस को देखना है तो आपने 2 चीजें चेक करनी। लेट्स सपोज मैं 2 मैट्रिक्स लिखता हूं, एक मेरे पास A है, दूसरा मैं लिख लेता हूं वो B है, दूसरा लेट्स ये A है, दूसरा मैं खुद से B लिखता हूं, वो क्या है 5 है, 7 + 1 है, 9 है, 5 + 1 है। तो आपने क्या करना है, जब मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप ये बताएं क्या ये इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो आपने 2 चीजें गौर से देखनी है। क्या, एक तो इनका ऑर्डर चेक करना है, नंबर 1 पे क्या देखना है, इनका ऑर्डर चेक करना है, ऑर्डर चेक करना है। उसके बाद नंबर 2 पे इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज चेक करनी है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज से मुराद बिल तरतीब एंट्रीज, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज, ठीक है। अब ये देखें कि जिस तरह A हमारे पास एक मैट्रिक्स है, दूसरा है B, अब हम क्या कहते हैं, ये चेक करना है कि क्या ये इक्वल है। तो सबसे पहले मैं इनका ऑर्डर चेक करता हूं। अगर इसको मैं देखूं तो इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, इसको अगर देखता हूं तो इसमें भी नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2। सेम अगर इसको मैं देखूं तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, 2 है, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, वो भी क्या है, 2 है, ठीक है। तो एक तो ये है कि ऑर्डर शुड बी इक्वल, शुड बी सेम या इक्वल, शुड बी सेम, मतलब जितना एक ऑर्डर है उतना ही क्या है बी का ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद क्या है, इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, कि जिस तरह ए की एंट्रीज है, फर्स्ट रो की जो एंट्रीज हैं, तो सेकंड जो मैट्रिक्स होगा उसकी फर्स्ट रो की एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए, सेम सेकंड रो की एंट्रीज दूसरे मैट्रिक्स की सेकंड रो की एंट्रीज की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं देखता हूं इसके फर्स्ट रो के जो एलिमेंट है वो 5 है, तो सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट वो भी 5 है, जो सेकंड एलिमेंट है वो 8 है, तो यहाँ पे जो सेकंड रो का, सेकंड कॉलम का, सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड जो एंट्री है वो क्या है, 7 + 1 8। तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या है, सेम है, तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो आपने 2 चीजें देखी हैं कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब उसके बाद है रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। यहां से ना ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट हो जाती है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। अब रो एंड कॉलम मैट्रिक्स, जिस तरह रो मैट्रिक्स है, नाम से ही जाहिर है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो, मैं लिखता हूं A इज इक्वल टू 1 2 3। तो ये अगर इस मैट्रिक्स को मैं देखूं तो इसके अंदर एक ही, तो इसके अंदर एक ही रो है। अगर मैं इसको देखूं तो इस मैट्रिक्स के अंदर एक ही रो है, कॉलम क्या है, जितने मर्जी हो, आपने कॉलम को नहीं देखना, आपने सिर्फ रोज को देखना है। अगर हम देखें तो एक के अंदर एक ही रो है, तो मैं कहूंगा ये रो मैट्रिक्स है। सेम उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स है, तो मैं B लिखता हूं। अब B को अगर हम देखें, सेम ये 1 2 3, मैंने क्या है B मैट्रिक्स लिया, उसको मैंने क्या लिखा 1 2 3। अब मैं इस पे गौर करूं तो इसके अंदर एक ही कॉलम है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, ये कॉलम मैट्रिक्स। समझ आ गई? क्योंकि आपने ये नहीं देखना कि इसके अंदर रोज कितनी है, आप सिर्फ कॉलम को देखेंगे, कॉलम क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हम अगली टाइप को देखते हैं कि अगली टाइप क्या है। उसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
उसके बाद क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, आपने गौर से सुनना है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो। क्या मतलब है इसका, लेट्स सपोज मैंने ए मैट्रिक्स ए लिया है और उसको मैंने लिखा है 1 2 3। अगर मैं इसको देखूं तो इसमें क्या है, एक रो है और कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स के क्या मुराद है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल 1 2 3 4। मैंने एक मैट्रिक्स लेट किया है, तो अगर इसमें मैं देखूं तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने 2 हैं, तो मैं इसको कह सकता हूं ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद अगली जो टाइप है मैट्रिक्स की वो है नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, नल और जीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो हो, जिसकी तमाम एंट्रीज क्या हो, जीरो हो। लेट्स सपोज मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं ए और मैं इसको कहता हूं ये जीरो है। अब ये देखें इसके अंदर एक ही एंट्री है वो जीरो है, तो मैं इसे क्या कहूंगा, ये नल मैट्रिक्स है। ये इसके अलावा मैं और भी एग्जांपल ले सकता हूं, b इज इक्वल टू 0 0 0 0। इसमें सारी जो एंट्रीज हैं वो क्या है, 1 है, तो इसे मैं क्या कहूंगा, ये हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, अच्छा नल मैट्रिक्स या इसे जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, गौर से सुनना है आपने। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होते हैं। और इसमें क्या होता है, अब ये देखेंगे, ये लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स है, तो इसकी ये वाली जो एंट्रीज होंगी, ये वाली जो एंट्रीज हैं इनको बोलते हैं डायगोनल एंट्रीज या डायगोनल एलिमेंट्स। ये वाली जो एंट्रीज हैं इनको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एंट्रीज बोलते हैं। ठीक है, और ये जो बाकी हैं इनको हम कहते हैं ऑफ डायगोनल। ठीक है, नॉन डायगोनल या ऑफ डायगोनल कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई। अब डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए, उनमें से कम एक एंट्री ऐसी हो जो नॉन जीरो। दोनों नॉन जीरो हो सकती हैं, लेकिन एटलीस्ट वन ऐसी हो जो नॉन जीरो हो। बाकी जो ऑफ डायगोनल है वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो आपको समझ आ गया कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एटलीस्ट वन डायगोनल एंट्री क्या हो, नॉन जीरो हो, बाकी जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसे यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसकी एग्जांपल क्या होगी, लेट इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्री इज 1, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स। जब मैंने डायगोनल इसे कह दिया तो इसका मतलब है नॉन डायगोनल तो एंट्री 0 होंगी और डायगोनल एंट्रीज क्या हों, 1 हों। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज क्या हों, 1 हों और ऑफ डायगोनल एंट्रीज क्या हों, 0 हों, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। तो उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। अब लेट्स सपोज मैं ए मैट्रिक्स लेट करता हूं, ठीक है। अब स्केलर मैट्रिक्स को क्या कैसे डिफाइन करूंगा, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए और डायगोनल एंट्रीज 0 और 1 से बड़ी होनी चाहिए। 0 और 1 से बड़ी क्यों होनी चाहिए, अगर 0 0 होंगी तो वो नल मैट्रिक्स बन जाएगा, अगर 1 1 होंगी तो वो यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसकी जो एंट्रीज होनी चाहिए, ये वाली जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए। लेट्स सपोज यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 5 है और ऑफ डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे।
ठीक है, तो ये आज हमारा ये टॉपिक था। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई इश्यू है, आपको कोई बात समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तब अब नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह मैं 1.1 हम स्टार्ट करेंगे। तो मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।